हेलो एवरीवन। आज हम वोल्टेज रेगुलेशन डिस्कस करेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। सबसे पहले तो देखें कि वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है। तो आप कह सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन is related to the variation in the transformer output voltage as the load changes from नो लोड टू फुल लोड। ठीक है, नो लोड पे जो आउटपुट वोल्टेज रहेगा ट्रांसफार्मर का और फुल लोड पे जो आउटपुट वोल्टेज रहेगा, इसमें जो वेरिएशन है ना, वही वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, आइडियली तो हमें ये वोल्टेज रेगुलेशन जीरो चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंस जो नो लोड पे जो वोल्टेज है ट्रांसफार्मर आउटपुट का और फुल लोड पर जो वोल्टेज है, हम नहीं चाहते हैं कि दोनों में कोई चेंज आए, है ना। चेंज होने का मतलब है कि कुछ वोल्टेज में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आइडियली अगर कहें, द चेंज इन वोल्टेज शुड बी जीरो, है ना। और ऐसा कह सकते हैं कि वोल्टेज शुड रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड। लोड कैसा भी हो, हमारा वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए। लोड बढ़ाएं घटाएं या हटा ही दें लोड, वोल्टेज में वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ये हमारा आइडियल कंडीशन है, हम ऐसा चाहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ट्रांसफार्मर है तो उसके वाइंडिंग है, वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप कुछ ना कुछ तो होगा ही, अगर उसमें आप करंट फ्लो कराएंगे तो, मतलब लोड लगाएंगे तो इसका मतलब है कि लोड में चेंज करेंगे तो करंट चेंज होगा, और करंट चेंज होने की वजह से वाइंडिंग में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी चेंज करेगा। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन, जिसको हम लिखेंगे वी आर, है ना, वी आर ऐसे लिखेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू, ये है वी नो लोड का मैग्नीट्यूड माइनस वी फुल लोड, वी फुल लोड का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वी फुल लोड मैग्नीट्यूड इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंट में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखना है कि वी एन एल जो हमने लिखा है ये है क्या। ये है नो लोड, या ऐसा कहें लोड टर्मिनल वोल्टेज है ना, वोल्टेज लोड का टर्मिनल वोल्टेज, जहाँ पे लोड कनेक्टेड है उस टर्मिनल का वोल्टेज, किस कंडीशन में, एट नो लोड, है ना। लोड जब हम हटा दिए हैं तब। वी एफ एल का मतलब ये भी लोड टर्मिनल वोल्टेज ही है, बट एट फुल लोड, जब हम पूरा फुल जितना भी लोड लगा सकते थे, डिज़ाइन किया हुआ ट्रांसफार्मर उसी के अकॉर्डिंग पूरा लोड लगाने के बाद जो वहाँ पे वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज है। नॉर्मली हम करते क्या हैं वोल्टेज रेगुलेशन में,
वी नो लोड माइनस वी फुल लोड डिवाइडेड बाय, ये रखते हैं रेटेड वैल्यू को, डिवाइडेड बाय रेटेड वैल्यू करते हैं इनटू 100। ठीक है, हम आगे देखेंगे कैसे हम इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम ट्रांसफार्मर पढ़े हैं, है ना, ट्रांसफार्मर का हम यहाँ पे एक सर्किट देखेंगे। ठीक है ना, रेफर टू प्राइमरी। अगर हम ऐसा करें, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना, किधर, रेफर टू प्राइमरी। सपोज प्राइमरी साइड में हम रेफ़र करके और ट्रांसफार्मर का एनालिसिस करना चाहते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा। ठीक है, तो आप कैसे सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ये हो गया रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, और यहाँ पे ये वाला पार्ट आएगा ऐसे, है ना। ये है प्राइमरी साइड रेफर किए हैं, तो ये तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है, ये प्राइमरी साइड का करंट है ना। इसमें हम क्या करते हैं, संट ब्रांच को नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, संट ब्रांच को नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि संट ब्रांच के होने ना होने से वोल्टेज रेगुलेशन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज हम इसे लिख रहे हैं R01 लिख रहे हैं, और इसको X01 जे टाइम्स। ठीक है, इतना हो गया। सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज V2 है, जहाँ पे आपको लोड कनेक्ट करना होता है ना, यहीं पे हम क्या करते हैं, लोड कनेक्ट करते हैं। चलिए मैं डॉटेड लाइन में लोड को दिखा रहा हूँ, ये लोड है ना, लोड, दिस इज़ योर लोड, जो कि अभी यहाँ पे लोड कनेक्ट होता है ना, हमने लोड कनेक्ट नहीं किया है अभी। हम क्या कर रहे हैं, इस सारे टर्मिनल्स को प्राइमरी साइड में रिफ़र कर रहे हैं। ये तो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर का पार्ट होता है ना, ये होता है आइडियल ट्रांसफार्मर को शो करते हैं हम लोग ऐसे। अब हम क्या करेंगे, जो सेकेंडरी में वोल्टेज है इसको हम प्राइमरी साइड रेफ़र कर देंगे, तो हम इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये हो गया V2 डैश, है ना। यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा होता I2, उसको हम दिखाते हैं यहाँ पे और लिखते हैं I2 डैश। समझ गए, ये है विथ प्लस माइनस। तो अब देखिए वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन VR, इसमें हम वही लिखेंगे टर्मिनल लोड, टर्मिनल वोल्टेज, है ना, एट नो लोड। ठीक है, तो लोड टर्मिनल वोल्टेज V2 था पहले हमारे पास, इसको हमने रेफ़र करके एनालिसिस किया है ना। इसका मतलब अब हमें जो सर्किट हमारे पास है वो ये है, समझ गए, ये सर्किट हमारे पास है। तो V2 अब हम कहेंगे वोल्टेज एट लोड टर्मिनल एट नो लोड, तो ये V2 डैश, ये वोल्टेज हमारे पास आ गया, है ना। और ये कैसा कंडीशन होना चाहिए, एट नो लोड का मैग्नीट्यूड माइनस सेम V2 डैश एट फुल लोड डिवाइडेड बाय, क्या हम बताए थे, रेटेड वोल्टेज होना चाहिए। तो जो प्राइमरी साइड रेफ़र कर रहे हैं, तो प्राइमरी साइड का रेटेड वैल्यू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो बस हो गया, ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा, इनटू 100 करेंगे परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है ना। अब एट नो लोड क्या होता है, एट नो लोड का मतलब, एट नो लोड इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो करंट है I2 ये 0 होना चाहिए, और इसी करंट को रिफ़र करेंगे प्राइमरी साइड में तो वो भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो I2 डैश 0 होना चाहिए। तो जब I2 डैश 0 है, I2 डैश का वैल्यू 0 है, इसका मतलब इसमें भी कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, इसमें भी कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि I1 एंड I2 दोनों
सेम है यहाँ पे, है ना, I1 I2 डैश। तो इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा ही नहीं, तो जो भी यहाँ पे वोल्टेज मिलना होगा वो कौन सा वोल्टेज मिलेगा, यही वोल्टेज तो हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि V2 डैश इज इक्वल टू V2 डैश एट नो लोड, है ना, इसको हम NL लिखते हैं यहाँ पे, NL नो लोड इज इक्वल टू V1, ठीक है। और V2 डैश फुल लोड पे जो वोल्टेज मिलेगा वो फुल लोड हो जाएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन हम इसके लिए कह सकते हैं V1 का मैग्नीट्यूड माइनस V2 डैश एट फुल लोड, है ना, डिवाइडेड बाय V1 रेटेड। और रेटेड का मतलब फुल लोड ये भी होता है ना, लेकिन ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग दिया हुआ है प्राइमरी साइड का, वही वोल्टेज हम डायरेक्ट यहाँ पे ले लेंगे। तो ये हो गया वोल्टेज रेगुलेशन जब हम प्राइमरी साइड में रेफ़र करेंगे। सिमिलरली सेकेंडरी साइड में भी रेफ़र करके आप वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो सेकेंडरी साइड में रेफ़र करेंगे तो वो भी वोल्टेज रेगुलेशन इतना ही आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो आप लोग इसको करके देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर हम यहाँ पे लिखें रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड, अगर रेफर टू सेकेंडरी साइड करें तो हम इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा हमारे पास, इस तरह का इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, है ना। यहाँ पे तो लोड कनेक्ट होता है, ठीक है, मैं डॉटेड लाइन से ही दिखा सकता हूँ इसे, क्योंकि लोड हम कनेक्ट कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे लोड हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये V2 सेकेंडरी साइड में देख रहे हैं तो V2 तो यही रहेगा, है ना, I2 यही रहेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो आएगा उसको हम कह देंगे R02 और इसको कह देंगे X02, ठीक है। और यहाँ पे J भी लगा देते हैं। R02 क्या है, ये है R1 डैश प्लस R2। R1 डैश क्या है, प्राइमरी को जब हम सेकेंडरी में रेफ़र किए थे तो R1 डैश हो जाएगा वो। सिमिलरली X02 X1 डैश प्लस X2, है ना, ये हो जाएगा। और यहाँ पे वोल्टेज जो V1 था पहले हमारे पास, वो वोल्टेज V1 डैश बन जाएगा। करंट यहाँ क्या हो जाएगा, I1 डैश बन जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा। अब हम इसका वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन तो क्या आ जाएगा, सेम V2 नो लोड अब लिखेंगे, क्योंकि हम लोड का टर्मिनल वोल्टेज अब V2 है। इसके पहले लोड का टर्मिनल वोल्टेज क्या था, V2 डैश था, क्योंकि हमने रेफ़र कर दिया था प्राइमरी साइड में। यहाँ पे रेफ़र हमने नहीं किया है, प्राइमरी को सेकेंडरी में किया है, तो टर्मिनल वोल्टेज तो एज इट इज़ रह गया लोड का, है ना। तो V2 नो लोड माइनस V2 फुल लोड डिवाइडेड बाय, अब सेकेंडरी साइड है तो सेकेंडरी साइड का रेटेड वैल्यू ले लेंगे वोल्टेज का, है ना। अगेन एट नो लोड I2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि V2 नो लोड पे जो वोल्टेज मिलेगा मैग्नीट्यूड, वो कितना मिलेगा, V1 डैश के बराबर मिलेगा, है ना, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए वोल्टेज रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा V1 डैश का मैग्नीट्यूड माइनस V2 FL का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय V2 रेटेड। अब देखिए V1 डैश है ना, और V1 में क्या रिलेशन है, इसमें क्या रिलेशन है, V1 में A से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा V1 डैश, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड वाइज अगर लिखें V1 बाय A हो जाएगा माइनस V2 फुल लोड, है ना। इसको अगर V2 डैश में कन्वर्ट करें, ठीक है, V2 डैश में तो क्या होता है, V2 को V2 डैश में कन्वर्ट करना है। अगेन ये क्या हो जाएगा, V2 डैश एट फुल लोड बाय A हो जाएगा।
ठीक है, आपको फॉर्मूला हमने बता रखा है, आप उसी के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। V2 रेटेड, तो V1 रेटेड के टर्म्स में अगर लिखना हो इसे तो हो जाएगा V1 रेटेड बाई A, और सब मैग्नीट्यूड है सब। ए तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे देखिए फिर से V1 का मैग्नीट्यूड माइनस V2 डैश फुल लोड डिवाइडेड बाय V1 रेटेड, है ना। और ये क्या है, ये है वोल्टेज रेगुलेशन व्हेन रिफर्ड टू प्राइमरी। जब हम प्राइमरी में रेफ़र किए थे तब इतना ही आया था। इसका मतलब ये हुआ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर कैन बी कैलकुलेटेड either on primary or secondary, but we must take care to consider the value of voltage at load terminal। आप कहीं भी रेफ़र कीजिए प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड में वोल्टेज का वैल्यू सेम ही आएगा वोल्टेज रेगुलेशन का। बस आपको ध्यान रखना है कि लोड टर्मिनल का ही वोल्टेज के वैल्यू को आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये था वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है और हम कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में रेफ़र करके इसको वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है।